नीड हमेशा मॉडल वर्ब नहीं होता है। हाँ, हमेशा ये मॉडल वर्ब नहीं होता है, कभी कभी ये ऑर्डिनरी वर्ब भी बिहेव कर लेता है, एज अ मेन वर्ब बिहेव कर लेता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नीड का मतलब हमेशा जरूरत से होता है। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टॉक एकेडमी विद आकाश सर। वंस अगेन लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद मी। गाइज, प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको क्विक रिकॉल करना चाहूँगा। प्रीवियस क्लास में हमने यूज टू को पढ़ा था, जिसमें मॉडल वर्ब यूज टू को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया था, यूज टू एज अ मॉडल वर्ब और यूज टू एज एन एडजेक्टिव। यूज टू एज अ मॉडल वर्ब हम पास्ट की हैबिट को बताना चाहते हैं तब यूज करेंगे। एनी एक्शन विच हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड इन प्रेजेंट, वो सिर्फ पास्ट में हुआ करता था, प्रेजेंट में अब नहीं होता है। यूज टू एज एन एडजेक्टिव, जब हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों के हैबिट्स के बारे में बात करते हैं तो यूज टू का यूज कर लेते हैं, लेकिन उसमें इज एम आर प्लस ING आता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे नीड, वंस अगेन अ हेल्पिंग वर्ब और अ मॉडल वर्ब। हाँ, इसे ऑर्डिनरी वर्ब भी कह लेते हैं। गाइज, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं नीड के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। नीड, डेयर एंड वांट, इन तीनों को सभी मॉडल वर्ब्स के कैटेगरी से मैं थोड़ा अलग रखता हूं। बुक हमेशा इन सभी को साथ में बता देता है, लेकिन मैं इनको अलग इसलिए रखना चाहता हूं। नीड, डेयर एंड वांट, आई रिपीट, नीड, डेयर एंड वांट, इन तीनों को इसलिए अलग कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि ये कभी कभी मॉडल वर्ब बिहेव करते हैं और कभी कभी मेन वर्ब भी बिहेव कर लेते हैं। अभी मुझे डेयर और वांट से कुछ लेना देना नहीं है, फिलहाल हम डिस्कस करेंगे नीड को। गाइज, नीड हमेशा मॉडल वर्ब नहीं होता है। हाँ, हमेशा ये मॉडल वर्ब नहीं होता है, कभी कभी ये ऑर्डिनरी वर्ब भी बिहेव कर लेता है, एज अ मेन वर्ब बिहेव कर लेता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नीड का मतलब हमेशा जरूरत से होता है। जब भी आप नीड के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स दैट आप अपनी जरूरतों के बारे में बात कर रहे हैं, अपने भैया की, अपने पापा की, या किसी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, कोई मैटर नहीं करता। नीड हमेशा अपनी जरूरतों को बताता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, उनसे हम समझते हैं इस चीजों को बेहतर से। सो गाइस, here is some important point to understand about use of need. मॉडल के साथ हमेशा V1 आता है। नीड अगर मॉडल है तो उसके साथ हमेशा V1 आएगा। अगर ये मॉडल नहीं है तो वो बाद में देखते हैं क्या आएगा। मॉडल की कहानी ये है कि मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि मॉडल के साथ हमेशा V1 आएगा, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म, रूट फॉर्म कह लीजिए उसे, या मेन वर्ब कह लीजिए उसे, या फर्स्ट फॉर्म कह लीजिए, या V1 कह लीजिए, या प्रेजेंट सिंपल कह लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन हमेशा मॉडल के साथ V1 आता है। नेक्स्ट, मॉडल अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि अगर मैं लिखता हूं एग्जाम्पल के तौर पे आई प्ले क्रिकेट, सॉरी शी प्लेज क्रिकेट लिखूं तो मैं शी प्लेज क्रिकेट, अगर ये वर्ब है तो ये अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड किया है। एस और ईएस का यूज किया गया इसमें जस्ट बिकॉज ऑफ शी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए एस और ईएस का हमने यूज किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसी में गाइस, अगर मैं ये ना लिख करके अगर ये लिखता हूं शी कैन डांस, जो कि एक वर्ब है। आपको पता है कि कैन एक मॉडल वर्ब होता है, मैंने इस टॉपिक को पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज लिंक मिल गया होगा आपको डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। शी कैन डांस। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होने के बावजूद भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। कैन का हमने कैंस किया या थर्ड फॉर्म लगा करके कैंड करने की कोशिश की, समथिंग लाइक दैट, पता नहीं क्या होगा। क्या कैन में मैंने ING लगाया या एस और ES लगाया? जी नहीं,
मतलब कि ये मॉडल है तो ये अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सब्जेक्ट के बदलने से किसी भी मॉडल वर्ब में कोई बदलाव नहीं आता है। इन द सेम फॉर्मुलेशन मॉडल के साथ 2 + V1 नहीं आता है। 2 + V1 मॉडल के साथ नहीं आता। अगर मैं ये लिखता हूं सपोज दैट कि शी नीड टू स्पीक इंग्लिश, तो ये मॉडल नहीं है। अगर ये मॉडल नहीं है तो फिर क्या है? तो 2 + V1 एक ऑर्डिनरी वर्ब की तरह बिहेव करता है, जिसे मेन वर्ब भी कह लेते हैं हम। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि पूरे सेंटेंस में यानी कि किसी भी क्लॉज में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने अंदर बदलाव रखने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ वर्ब के पास होती है। हाँ, एक अकेला वर्ब ही है जो अपने आप को बदल करके सेंटेंस का या किसी क्लॉज का मीनिंग बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, सी स्पोक इंग्लिश। हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में जो भी बदलाव करते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब में ही कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडल के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। देख लेते हैं, मॉडल के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। वो क्या होगा गाइस? अगर मैं लिखता हूं आई कैन इंग्लिश, क्या ये सेंटेंस सही है? अगर ये सेंटेंस सही है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा कि मॉडल के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है। आप सभी को पता है कि आई कैन इंग्लिश जैसी कोई शब्द नहीं होती, सॉरी कोई सा भी सेंटेंस नहीं होता, कोई सा भी वाक्य नहीं होता। अगर मैं आई कैन स्पीक इंग्लिश लिखता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश सकता हूं। क्या ये सही लग रहा है? आई शुड इंग्लिश, आई शुड इंग्लिश, आई मे इंग्लिश, आई माइट इंग्लिश, आई मस्ट इंग्लिश, ऐसे कुछ लगा करके जो सभी मॉडल्स हैं, मे, मस्ट, माइट, कैन, कुड, ये सभी मॉडल्स हैं। क्या इसमें कोई बदलाव लाया जा सकता है? क्या ये सेंटेंस सही होगा? कैन के जगह पे कोई और रिप्लेस करके देखिए मॉडल वर्ब। जी नहीं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं आई कैन स्पीक इंग्लिश तो ज्यादा बेहतर होगा और सुनने में भी सही है और ग्रामेटिकली भी ये सही होगा। तो मैं इस चीज को यही कहूंगा कि मॉडल के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। हो सकता है ये सारी चीजें आपको पहले से पता हो, बट हम इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। कुछ और भी पॉइंट्स रह रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है नीड को समझने के लिए। फिलहाल मैंने मॉडल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पहले भी इस चीज को बताया हुआ हूं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। So guys, here is some more example to understand use of need as a model verb. पहले जो स्लाइड में बताया उस स्लाइड में एक चीज मिसिंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिसिंग है, मैं उसको बताना चाहूंगा आपको। पहले उसी पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, उसको समझिएगा। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, ना कि कोई इंजीनियर, कोई बिल्डर और मैकेनिक के पास। आपके घर में किसी व्यक्ति को पढ़ाने की जरूरत है तो आप एक टीचर से मिलना चाहेंगे, ना कि किसी डॉक्टर से, ना पंडित से, ना कोई पुजारी से, ना ही किसी चोर से मिलना पसंद करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपको सोने की जरूरत है तो आप बेड को प्रेफर करेंगे, बेड को ढूंढेंगे, ना ही किसी जूते को ढूंढेंगे। कॉपी, पेन, ये सारी चीजें तो आप नहीं ढूंढेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर नीड एक मॉडल वर्ब है तो किसी दूसरे मॉडल वर्ब को सेटिस्फाई कर पाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूं, अगर नीड एक मॉडल वर्ब है तो वो किसी दूसरे मॉडल वर्ब को सेटिस्फाई करेगा। नीड जैसे और भी मॉडल वर्ब है, फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, शुड, हैव भी एक मॉडल वर्ब होता है। ऐसे ही मॉडल वर्ब को सेटिस्फाई कर पाएगा। अगर वो ऑर्डिनरी वर्ब है, मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, तो किसी और ऑर्डिनरी वर्ब को सेटिस्फाई कर पाएगा। वर्बल फिलहाल इतना ही सुन लीजिए कि आई नीड स्पीक इंग्लिश है
तो वहां पे आई कैन स्पीक इंग्लिश सेटिस्फाई होना चाहिए, कैन। आई शुड स्पीक इंग्लिश, शुड सेटिस्फाइड होना चाहिए। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए उस सेंटेंस में। आई माइट स्पीक इंग्लिश, माइट सेटिस्फाई होना चाहिए उस सेंटेंस में, और इसी प्रकार से ETC। अगर वो ऑर्डिनरी वर्ब है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, तो वहां पे दूसरा ऑर्डिनरी वर्ब सेटिस्फाई होना चाहिए, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, शायद सही है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, शायद सही है। आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, ये भी सही है। ये वर्बल थी। अभी रिटन स्टेटमेंट देखते हैं, सभी को सेटिस्फाई करके देखते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पे। आई नीड स्पीक इंग्लिश, मुझे नहीं पता कि ये अभी मॉडल वर्ब है या ऑर्डिनरी वर्ब है, ऑक्सिलरी कहूं तो ज्यादा बेहतर, मुझे अभी नहीं पता। चलिए इसे सेटिस्फाई करके देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, तो सभी सेंटेंसेस में आप देखेंगे तो यहाँ पे V1 है, तो एक स्टेटमेंट तो सेटिस्फाइड होता है। 2 + V1 नहीं है इसमें, दूसरा स्टेटमेंट इसमें 2 + V1 नहीं है, तो यहाँ पे ये मॉडल वर्ब की तरह बिहेव किया। मॉडल वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो मॉडल वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, उससे पहले वर्ब आ गया है। अगर ये मॉडल है तो दूसरे मॉडल को भी सेटिस्फाई करेगी। आपका दूसरा मॉडल का मैं छोटा सा लिस्ट लिख देता हूं। कैन, शुड, विल भी एक मॉडल वर्ब होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। मस्ट को लिख लूं, यही फिलहाल 4 लिख लेते हैं, ETC। आई नीड स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, सही है। आई शुड स्पीक इंग्लिश, आई शुड, आई एम सॉरी वो डी रह गया था। आई शुड स्पीक इंग्लिश, सुनने में बिल्कुल सही है। आई विल स्पीक इंग्लिश भी सही है, और आई मस्ट स्पीक इंग्लिश भी सही है। अब यहाँ पे किसी ऑर्डिनरी वर्ब को सेटिस्फाई करके देखते हैं क्या सही होगा। आई हैव स्पीक इंग्लिश, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश बोल लूं, आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश। डेयर टू तो एक डेयर का कहानी और नीड का कहानी कुछ एक जैसा, थोड़ी देर के लिए डेयर को छोड़ दीजिए। आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश, क्या सही होगा? नहीं। आई हैव स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे नीड एक मॉडल वर्ब है, अब ये स्टेटमेंट यहाँ सही होता है। दूसरा देखते हैं। सी नीड हेल्प हर सिस्टर इन द ट्रबल, इन ट्रबल। सी नीड हेल्प, उसे अपनी बहन की सहायता करने की जरूरत है, कब? मुश्किलों में। आई एम सॉरी अगर ट्रबल का स्पेलिंग गलत हो तो, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट। शी नीड हेल्प हर सिस्टर इन ट्रबल। अगर मैं बोलता हूं कि नीड एक मॉडल वर्ब है, तो दूसरे मॉडल वर्ब को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि यहाँ पे संतुष्ट करेगा दूसरे मॉडल वर्ब को। देख लेते हैं। शी कैन हेल्प हर सिस्टर इन ट्रबल, शायद सही है। शी शुड हेल्प हर सिस्टर इन द ट्रबल, ये भी सही है। शी विल हेल्प हर सिस्टर, और शी मस्ट हेल्प हर सिस्टर। इसी प्रकार से और भी मॉडल वर्ब्स लगा करके आप यूज कर सकते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही होता है। तीसरा, अगर ये मॉडल वर्ब है तो सेम प्रोसीजर, V1 है इसके बाद, बिल्कुल सही। हेल्प में V1 था, बिल्कुल सही। इसमें 2 + V1 नहीं है तो भी सही। तीसरा स्टेटमेंट आता है आई कैन नॉट बाय अ कार, बिल्कुल सही। आई शुड नॉट बाय अ कार, और आई विल नॉट बाय अ कार, आई मस्ट नॉट बाय अ कार। मस्ट के साथ नॉट रेयर केसेस में आते हैं, वो बात की कहानी है। मस्ट को मैं बता दिया हूं, प्लीज चेक द प्लेलिस्ट। आई नीड नॉट बाय अ कार, आई मस्ट नॉट बाय अ कार कहना सही होगा, गलत नहीं है। नेक्स्ट, यू नीड नॉट अब्यूज देम, तुम्हें उनको गाली नहीं देने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें उनको गाली देने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट अब्यूज देम, यू कैन नॉट अब्यूज देम, यू विल नॉट, यू शुड नॉट, और ऐसे ही कई सारे मॉडल वर्ब्स। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। गाइज, मैं जब मॉडल स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया हुआ था कि मॉडल अपना क्वेश्चन खुद से बनाती है, उसे किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है।
मॉडल खुद में एक हेल्पिंग वर्ब कह लें या ऑक्सिलरी वर्ब कह लें तो कहना गलत नहीं होगा। तो मॉडल एक ऑक्सिलरी वर्ब आता है, जो कि हमें बुक में भी ये लिखा हुआ मिलता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो मॉडल खुद से ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो मॉडल जब क्वेश्चन फॉर्म करता है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करता है, तो वो मॉडल खुद को आगे रख करके सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख करके क्वेश्चन को फॉर्म करता है, यानी कि सेंटेंस को फॉर्म करता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। उसी हिसाब से यहाँ पे नीड जो कि एक मॉडल वर्ब है और ये क्वेश्चन है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। मैं शॉर्ट में लिख दूं, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और ये अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस कह लीजिएगा इनको। नीड यू टेक मेडिसिन, अगर मैं ये कहता हूं क्या तुम्हें दवाइयां लेने की जरूरत थी, तो यस आई नीड, नो आई नीड नॉट। अगर जरूरत है तो ठीक है, नहीं है तो ये स्टेटमेंट बोल लीजिएगा। मेडिसिन का स्पेलिंग आई होप सो सही होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नीड शी कुक फूड एवरी डे, क्या उसे, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कुछ और भी मॉडल वर्ब्स को। पहला स्टेटमेंट ये था कि नीड के साथ कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, नहीं है, यानी मॉडल वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, मॉडल वर्ब के जस्ट बाद कोई V1 नहीं आता और मॉडल वर्ब के जस्ट बाद 2+V1 नहीं आता, 2+V1 किसी भी मॉडल वर्ब में नहीं आता। और ये भी स्टेटमेंट एक रह रहा है कि मॉडल वर्ब है, जो जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं वो खुद से क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे नीड खुद से क्वेश्चन बनाया है, इसमें किसी हेल्पिंग वर्ब की इसको जरूरत नहीं पड़ी है। तो नीड यू टेक मेडिसिन। लास्ट स्टेटमेंट है कैन यू टेक मेडिसिन, सही होगा। कुड यू टेक मेडिसिन सही होगा। शुड यू टेक मेडिसिन भी सही होगा और विल यू टेक मेडिसिन भी सही होगा। इन सभी सेंटेंसेस में कोई रॉन्ग, कोई गलतियां नहीं दिख रही है, कोई सा भी एरर नहीं दिख रहा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। नीड शी कुक फूड एवरी डे। मैंने आपको यह भी बताया था कि नीड अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नीड अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे शी है, तो क्या शी के वजह से नीड में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव आया है? कोई भी चेंजिंग, कोई वेरिएशन दिखा आपको? नहीं दिखा। यहाँ पे शी है, तो क्या नीड में कोई वेरिएशन दिखा आपको? शी नीड्स हो गया हो या शी नीडिंग हो, शी इज नीडिंग हो गया हो या शी नीडेड हो गया हो? नहीं। अगर वो वर्ब होता तो जरूर बदलाव दिखता, लेकिन ये वर्ब नहीं है, एक मॉडल वर्ब है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। वैसे ही लास्ट में नीड शी कुक फूड एवरी डे, तो स्टेटमेंट देखते हैं सही करके। पहला स्टेटमेंट ये था कि नीड के बाद कोई सा भी किसी भी मॉडल वर्ब के बाद जस्ट V1 आता है, आ गया है। 2+V1 नहीं आता मॉडल के साथ, नहीं है। मॉडल अपना क्वेश्चन खुद से बनाती है, वो जो कर रही है, बना रही है। मॉडल अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो सब्जेक्ट के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। मॉडल अगर होगा तो किसी और भी मॉडल वर्ब को सेटिस्फाई करेगा। तो कैन शी कुक फूड एवरी डे सही होगा। शुड शी कुक फूड एवरी डे बिल्कुल सही होगा। विल शी कुक फूड एवरी डे बिल्कुल सही होगा। और कुड शी कुक फूड एवरी डे ये भी सही होगा। ऐसे ही कई सारे और भी मॉडल वर्ब्स हैं, उनको यूज करके आप देख ले, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही होता है। सो गाइज, इसका आंसर यस शी नीड, अगर नहीं है तो नो शी नीड नॉट। आई एम सॉरी, यहाँ पे नॉट भी आएगा। इस स्लाइड को आप लिख लें, फिर थोड़ा सा और आगे बताना चाहूंगा। सो गाइज, हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब्स। नीड एज ऑर्डिनरी वर्ब। मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि अगर वो नीड, यानी कि अगर नीड मॉडल वर्ब होगा तो दूसरे मॉडल वर्ब को सेटिस्फाई करेगा। अगर नीड ऑर्डिनरी वर्ब है तो किसी दूसरे ऑर्डिनरी वर्ब को संतुष्ट करेगा या सेटिस्फाइड करेगा। सेंटेंस में उसको रखने के बाद वो सेंटेंस सही होगा। फर्स्ट स्लाइड के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 2+V1 हमारा मॉडल नहीं होता है। 2+V1 मॉडल नहीं होता, 2+V1 मॉडल नहीं होता है। कोई सा भी मॉडल
किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर ये मॉडल है तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई बदलाव नहीं आ सकता, इसमें बदलेगा नहीं। तीसरा स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था शायद कि मॉडल के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो भी सही था। अभी सभी स्टेटमेंट इसमें अप्लाई करके देखते हैं। एक जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इंग्लिश सीखने के लिए या कोई सा भी सब्जेक्ट सीखने के लिए। तो अगर ये मॉडल है तो किसी दूसरे मॉडल को भी सेटिस्फाई करेगा। चलिए करके देखते हैं। यू कैन टू वर्क हार्ड, यू शुड टू वर्क हार्ड शायद नहीं होता है। यू कुड टू वर्क हार्ड बिल्कुल गलत होगा। यू मस्ट टू वर्क हार्ड गलत होगा। अब यहां पे ऑर्डिनरी वर्ब को देख लेते हैं सेटिस्फाई करके। यू हैव टू वर्क हार्ड सही है। यू डेयर टू वर्क हार्ड और यू वांट टू वर्क हार्ड, तीनों के तीनों ऑर्डिनरी वर्ब सेटिस्फाई कर गए इसमें, तो ये सेंटेंस ऑर्डिनरी वर्ब का है। नेक्स्ट, शी नीड्स टू वर्क हार्ड। मैंने कहा था कि ऑर्डिनरी वर्ब जो कि मेन वर्ब होता है अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें एस और यस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस का टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें एस और यस नहीं लगा क्योंकि यू है सब्जेक्ट में। अब यहां पे एस है शी के वजह से, किसके वजह से? शी के वजह से। अगर इसमें एस हमें दिख रहा है, नीड का नीड्स हो गया, तो किसके वजह से? शी के वजह से। तो ये अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट के वजह से इसमें बदलाव आ सकता है। 2 + V1 है जो कि स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, ये किसी और ऑर्डिनरी वर्ब को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखते हैं। शी हैव टू वर्क हार्ड, शी डेयर टू वर्क हार्ड, शी want to work hard, she can to work hard, she should to work hard बिल्कुल गलत। she must to work hard नहीं। she want to work hard, she dare to work hard, she have to work hard, she have के बजाय has to work hard, really sorry। तो ये सेंटेंस ऑर्डिनरी वर्ब का है। नेक्स्ट, you do not need to help anybody। गाइस, मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में नीड मॉडल वर्ब है तो वो खुद से क्वेश्चन बनाएगा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो खुद से बनाएगा। अगर वो ऑर्डिनरी वर्ब है तो उसे किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो मेन वर्ब का हेल्प करता है। तो नीड एक मेन वर्ब जिसे ऑर्डिनरी वर्ब का नाम दिया गया है, कह सकते हैं इसको ऑर्डिनरी। इसे इसलिए भी कहा जाता है कि कभी ये मॉडल बिहेव करता है और कभी मेन बिहेव करता है, इसीलिए इसको ऑर्डिनरी कह दिया गया है और कुछ नहीं। ऑर्डिनरी का मतलब यूं समझ लीजिए कि मेन वर्ब। अगर नीड सेंटेंस में मेन वर्ब है तो उसे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी अपना नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। तो इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका ही क्यों, इनका भी हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड होता है। डिड जो पास्ट को फॉर्म करता है, डू डज जो प्रेजेंट में नॉट यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करता है। यू डू नॉट नीड टू हेल्प एनीबॉडी, ठीक है, अगर ये मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब को सेटिस्फाई करेगा। यू डू नॉट कैन टू वर्क एनीबॉडी, यू शुड नॉट वर्क टू एनीबॉडी, नीड यू सॉरी यू डू नॉट शुड नॉट टू वर्क एनीबॉडी, ना यू डू नॉट कुड टू हेल्प एनीबॉडी। पता नहीं कैसे कैसे स्टेटमेंट निकल रहे हैं मेरे मुंह से, लेकिन ये तो शायद सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, इतना तो आई एम रियली प्रीटी श्योर अबाउट इट। लेकिन अब देखते हैं ऑर्डिनरी वर्ब को सेटिस्फाई करके। यू डू नॉट हैव टू हेल्प एनीबॉडी, सही है। यू डू नॉट डेयर टू हेल्प एनीबॉडी, ये भी सही है। यू डू नॉट वांट टू हेल्प एनीबॉडी, ये भी सही है। तो ये हो गया आपका तीसरा भी सही। चौथा, फोर्थ,
डू यू नीड टू कॉल द पुलिस? क्या तुम्हें पुलिस की बुलाने की जरूरत है? देखते हैं ये मॉडल वर्ब है या ऑर्डिनरी वर्ब। कैन, डू यू, कैन टू कॉल द पुलिस, ना। डू यू कुड टू कॉल द पुलिस, बिल्कुल गलत। ऐसे सारे स्टेटमेंट लगा करके वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाना चाहूंगा मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं। डू यू नीड टू के बजाय डू यू हैव टू कॉल द पुलिस सही है। डू यू डेयर टू कॉल द पुलिस भी सही है और डू यू वांट टू कॉल द पुलिस भी सही है। उसी प्रकार से डू यू नीड टू कॉल द पुलिस ये ऑर्डिनरी वर्ब का एग्जांपल है। अब गाइस पास्ट को समझते हैं थोड़ा सा। पहले प्रीवियस कई सारे वीडियोस में, मॉडल के कई सारे वीडियोस में मैं ये बताया हूं कि मॉडल वर्ब जब अपने आप को पास्ट फॉर्म करता है, यानी कि मॉडल वर्ब को पास्ट फॉर्म करवाने के लिए हैव प्लस V3 का यूज किया जाता है। हैव प्लस V3 का यूज किया जाता है। मॉडल हैव प्लस V3, आई नीड हैव वर्कड हार्ड। अगर ये मॉडल है तो दूसरे भी मॉडल वर्ब को सेटिस्फाई करेगी। आई कुड हैव वर्कड हार्ड सही है, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप मिसिंग है। अगर मैं ये बोलूं शी कुड हैव वर्कड हार्ड भी सही है, शी शुड हैव वर्कड हार्ड भी सही है, शी मस्ट हैव वर्कड हार्ड भी सही है। लेकिन अगर ये ऑर्डिनरी वर्ब को यहां पर करके देखिए, she won't have worked hard, she had have worked hard, बिल्कुल गलत। she dare have worked hard ये भी गलत। तो ये ऑर्डिनरी वर्ब नहीं रहेगा। डेयर का भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे, वो कैसे मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे सॉरी ये मॉडल वर्ब है, ये ऑर्डिनरी नहीं है। ऑर्डिनरी वर्ब को नेगेटिव बनाने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ये चीज बताया हूं मैं कि डिड का यूज किया जाता है। डिड प्लस V1 देख लेते हैं। डिड यू नीड टू प्ले हॉकी, ये क्वेश्चन बन गया है मेरे से, लेकिन ये सही है पास्ट में। क्या तुम्हें क्वेश्चन सॉरी हॉकी खेलने की जरूरत थी? I did not need to speak English. I did not need to speak English. मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं थी। She did not need to tell a lie. उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। Did you need to play hockey? अगर हाँ तो yes I did. अगर no I did not. अगर गाइस नीचे विजुअल नहीं होगा तो प्लीज मैं बोल दे रहा हूं इसका आंसर yes I did, no I did not. So guys नीड और डेयर को क्वाइट सेम रखा गया है। मैं नेक्स्ट टॉपिक डेयर बताऊंगा। नीड के कुछ और भी पॉइंट्स रह गए हैं जो डेयर और नीड में कॉमन है, उसको मैं डेयर वाले चैप्टर में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो गया होगा। तो मैं इस चीज को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। हाँ, नीड का यूज मॉडल और ऑर्डिनरी दोनों के तरह पे हो, दोनों के तरह होता है। दोनों एक जैसे फॉर्म तो नहीं करते, मीनिंग एक रखते हैं, लेकिन सेंटेंस में वर्ड्स का फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर हो थोड़ा सा बदल जाता है। अगर नीड मॉडल वर्ब है तो किसी मॉडल को किसी और मॉडल को भी वो सेटिस्फाई करेगी, यानी किसी दूसरे मॉडल को। अगर नीड ऑर्डिनरी वर्ब है तो किसी दूसरे ऑर्डिनरी वर्ब को भी सेटिस्फाई करेगी। मॉडल अपने साथ हमेशा V1 लेकर के आता है, वहीं पे ऑर्डिनरी वर्ब 2 प्लस V1 के साथ आता है। सो इसी के साथ मैं अपने स्टेटमेंट को खत्म करना चाहूंगा। वीडियो काफी लेंदी हो चुका है, सो प्लीज सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर द all the supports you did, and keep watching video, subscribe the channel, like the videos. Thank you, bye bye.